नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन पे, ठीक है ना। तो देखिए, प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिससे जो है हम चारों तरफ की वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश अगर नहीं रहता तो शायद हम कोई भी चीज़ें अपने आँखों से देख नहीं पाते, ठीक है ना। तो प्रकाश ही एक ऐसा स्रोत है। अब इसमें आता है एक किरण नाम आती है, जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आकर पहुंचता है। जब सूर्य से प्रकाश निकलता है उसको नाम हम किरण देते हैं, जो वहां से आती है, ठीक है, प्रकाश हमारी पृथ्वी पर। तो उस किरण को हम लोग कहते हैं कि क्या ये सीधा चलती है कि उल्टा चलती है, कैसी चलती है, क्या ये टेढ़ा मेढ़ा चलती है। तो देखिए, ये प्रकाश की किरण जो होती है वो हमेशा आपकी सीधी रेखा में गमन करती हैं। किधर करती हैं? सीधी रेखा में, यानी कि सीधी रेखा में जो है आपकी ये गमन करती है। कौन? तो प्रकाश की किरण। अब सीधी रेखा में गमन करने का मतलब ये होता है कि एक सरल पथ पर, क्या एक सरल पथ पर जो होता है प्रकाश की किरण हमेशा क्या करती है? गमन करती हैं। तो अगर बात करें प्रकाश की किरण, किसकी बात करें? प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण हेडिंग देकर आप लिखेंगे कि प्रकाश की किरण क्या है। इसके बारे में पहले जानना कि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण सीधी, प्रकाश की किरण सीधी एवं सरल रेखा में गमन करती है, एवं सरल रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है। तो एक बात यहाँ से आपकी निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है? कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश की जो किरण होती है वो हमेशा आपकी सीधी चलती है, ठीक है, एक सरल पथ पर गति करती है। उसी का नाम क्या होता है? आपका किरण होता है, ठीक। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आता है इसमें आपका छाया। क्या आता है दूसरे नंबर पे? आपका जो है छाया आता है। अब छाया के कैसे बनती है, किस तरह बनती है, क्या होती है ये छाया? अगर पूछा जाए कि छाया क्या है, तो देखिए, छाया का मतलब होता है कि दो चीज़ें हमको पता होना चाहिए। दो चीज़ें क्या? एक चीज़ें पता होना चाहिए और वो चीज़ क्या है? आपका अपारदर्शी। क्या है? अपारदर्शी। इस अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? तो अपारदर्शी का मतलब होता है कि जिसके आप आर पार न देख सके। जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड के उस पार हम नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड क्या है? अपारदर्शी है। इसी का नाम हम लोग अपारदर्शी देते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब, जब सूर्य का प्रकाश इस अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, आकर इस बोर्ड से अगर टकराएगा तो टकराने के बाद इसकी एक छाया बनेगी, इसकी एक छाया बनेगी। छाया का मतलब ये होता है सर, छाया का मतलब ये होता है आपका कि उसकी एक परछाई बनती है। क्या बनती है? परछाई। तो जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से आकर टकराता है और टकराने के बाद उसका एक जो है क्या बनता है? आपका छाया बनता है। छाया का मतलब होता है परछाई बनती है, और उसी परछाई का नाम क्या होता है? आपका छाया होता है। उसी को क्या बोलते हैं? छाया। अब ऐसे भी देखे हैं। अब ये नहीं कि जैसे कि प्रकाश आया, किरण आई, सूर्य का प्रकाश आया, यहाँ पे आने के बाद से वो सीधा उसके पार हो गया। और जब उसके पार हो जाएगा तो भाई परछाई कहाँ से निकलेगी? परछाई निकलेगी? नहीं निकलेगी। कभी भी अपारदर्शी वस्तु का ही परछाई बनता है, कभी पारदर्शी वस्तु का परछाई नहीं बनता है। तो वैसे ध्यान रखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, टकराने के बाद उसका जो है परछाई बनता है, और उसी परछाई का नाम क्या होता है? उसी परछाई का नाम आपका छाया होता है। क्या होता है? छाया होता है। तो छाया को अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है, किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है, अपारदर्शी वस्तु से टकराती है। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो उसकी परछाई हमें दिखाई देती है। तो उसकी परछाई हमें क्या होती है भाई साहब? दिखाई देती है। अब उसकी परछाई हमें दिखाई देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग भैया छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। सिंपल सी बात है। छाया क्या है?
तो जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद से उसकी परछाई बनती है और उसी परछाई का नाम हम लोग क्या देते हैं, छाया देते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आई। प्रकाश की किरण क्या है, किसी प्रकाश की किरण सीधी और सरल रेखा में गमन करती है, जो सीधा सीधा जाती है वही आपकी क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। उसके बाद से छाया क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद से उसकी परछाई बनती है, उसी परछाई को क्या नाम देते हैं हम लोग, छाया नाम देते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज़ें जो है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। हाँ, अपारदर्शी का मतलब बताए थे भैया आपको। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार प्रकाश न जा सके, और जिसके आर पार प्रकाश न जा सके उसे ही अपारदर्शी कहते हैं। जैसे बोर्ड हो गया, बोर्ड पे प्रकाश आकर पड़ा और इसकी क्या बन गई, परछाई। वैसे ही अगर लाइट सामने हमारे जल रहा है, ठीक है, उसी लाइट को अगर मैं अपने ऊपर फोकस कर दूं तो मेरे ऊपर आएगा लाइट आने के बाद से तुरंत उसके नीचे क्या बनेगी, परछाई बनेगी। क्योंकि मैं भी अपारदर्शी हूँ ना भाई। अरे मैं भी अपारदर्शी हूँ, मैं पारदर्शी थोड़े हूँ। मेरे को प्रकाश सर में से होल करके नीचे की तरफ थोड़े निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें आके समझ में आ गया, व्हाट इज़ छाया। ठीक है, छाया क्या होती है, तो आप उस छाया समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं। और एक अगला जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, आप इसको नोट करके और अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, और वो नाम आता है आपका विवर्तन। क्या है भाई, विवर्तन। अब क्या होता है प्रकाश का विवर्तन, बहुत ही अच्छा है, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपके बनता ही रहता है, प्रकाश का विवर्तन। अब क्या होता है सर प्रकाश का विवर्तन, तो देखिए जरा सुनिए एकदम ध्यान से, बहुत आसान है। विवर्तन क्या होता है, मान के चलिए कि ये कोई अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु मैंने समझते हैं जिसके प्रकाश आर पार न जा सके। ठीक, ये अपारदर्शी वस्तु आपके ले ली है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा सा एक हमने होल कर दिया। क्या कर दिया, होल कर दिया, यानी यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली छोड़ दिया। दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, थोड़ी सी जगह हमने यहाँ पे खाली छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया सर, छोड़ा इसलिए है क्योंकि पढ़ना हमें क्या है, विवर्तन है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एक लेंगे खूबसूरत सा टॉर्च यहाँ पे। ठीक है, खूबसूरत सा टॉर्च का मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, बेहतरीन टॉर्च यहाँ पे एक लेंगे हम लोग, और इस बेहतरीन टॉर्च से यहाँ से प्रकाश क्या करेंगे भाई साहब, गुजारेंगे। क्या करेंगे, प्रकाश को गुजारेंगे इस अल्प भाग से। अब देखिए ये अपारदर्शी वस्तु थी, ये छोटा सा हमने लिया था। अब इसको जो है अल्प क्षेत्र करने का मतलब छोटा सा छिद्र लिया है ना, यहाँ पे छोटा सा है आपका, तो इसका मतलब है कि ये अल्प क्षेत्र है। क्या है, अल्प क्षेत्र है। आज जब भी देखिएगा आप ना कि जब से ही अगर अल्प क्षेत्र से प्रकाश को अगर आप गुजारते हैं तो हल्का सा किनारों से क्या हो जाता है, हल्का सा किनारों से वो इधर की तरफ मुड़ जाता है प्रकाश। क्या हो जाता है भाई साहब, हल्का सा प्रकाश जो होता है किनारों से क्या होता है, मुड़ जाता है। अब प्रकाश के हल्के से किनारों से मुड़ना ही आपका क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। यानी कि जब किसी स्रोत से प्रकाश की किरण गुजरती है, किसी अल्प क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो वह किनारों से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, और किनारों से मुड़ना ही आपका क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। अब कहने का मतलब यह है कि अगर सर परिभाषा इसका लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, तो देखिए परिभाषा आपका बहुत सिंपल सा है। क्या करना है कि जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब अल्प क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी अल्प क्षेत्र से होकर गुजरती है तो वह किनारों से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, और किनारों से मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए बताया फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि एक अपारदर्शी वस्तु लेंगे और छोटा सा होल करेंगे, और एक टॉर्च लेंगे, और टॉर्च से जैसे प्रकाश गुजारेंगे यहाँ से, तो ये जाकर हल्के से किनारों पर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, और इसी ये हल्के से किनारों पर मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो आप लिखेंगे प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। प्रकाश का विवर्तन क्या है, तो लिखेंगे जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब अल्प क्षेत्र से होकर गुजरती है, अल्प माने
थोड़ा सा ही छोड़ा था ना, हाँ तो थोड़ा सा। तो जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब अल्प क्षेत्र से होकर गुजरती हैं तो वह किनारों से मुड़ जाती हैं, उसे प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। उसे प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। अर्थात प्रकाश किरणों का मुड़ जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। अर्थात प्रकाश किरणों का मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि विवर्तन क्या होता है, छाया क्या होती है और किरण क्या होती हैं। इस पे जो है आपको जो है अच्छे तरीके से जो है चर्चा कर लिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग क्या, तो सर हम बात करते हैं आपका इसके आगे जो आता है और उसका नाम है आपका परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी एग्जाम में हमारे पूछे जाने वाला प्रश्न है। आप इसको और विशेष तरह से ध्यान रखिएगा, ट्रिपल स्टार वाला। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला बात करते हैं हम लोग को प्रकाश का परावर्तन। किस पे? प्रकाश का परावर्तन पे। तो अब प्रकाश का परावर्तन, चलिए ऊपर लिखा है, इसको अपवर्तन को हटा देते हैं और परावर्तन को समझ लेते हैं। ठीक, तो बात करें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन तो तीन चीज़ें इसमें आती हैं। देखिए बहुत आसानी तरीके से आपको बताएंगे और कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे कोई भी टॉपिक हो आपका। ठीक है ना, साइंस में बस आप उसका नोट्स बनाइएगा। तीन चीज़ें होती हैं, तीन चार चीज़ें होंगी। ये होगा आपका कोई अपारदर्शी वस्तु होगी जिसके नीचे आपका लैप लगा होगा। लैप का मतलब क्या होता है सर? अरे लेप होता है, लैप नहीं लेप होता है। ठीक है, हाँ ये आपका लगा होता है, सिल्वर का होता है। ठीक है, सिल्वर चांदी का होता है आपका। तो ये जब नीचे लेप लगा होता है, मान के चलिए कोई दर्पण है, कोई समतल पृष्ठ है, ये क्या है आपका? तो सर ये है आपका समतल पृष्ठ। क्या है? समतल पृष्ठ। बहुत आराम से समझेंगे और एकदम ध्यान से। एक बार में आप उसको बिना जो है एक बार बता दिया तो आप इसको परिभाषा सहित पूरा ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए कैसे। कोई समतल पृष्ठ, पहला चीज़ एक समतल पृष्ठ ले लिया भाई जिसके नीचे आपका एक लेप लगा हुआ है। अब कोई सूर्य की प्रकाश, सूर्य है यहाँ पे और सूर्य से प्रकाश किरण क्या होती है? आकर इस पे टकराती हैं, दर्पण पे चिकने सतह से क्या होती हैं? टकराती हैं। आप समतल का है तो चिकना ही होगा। तो दर्पण है, समतल पृष्ठ है आपका, आया प्रकाश यहाँ टकराया और टकराने के बाद फिर ये वापस इसी दिशा में लौट गया, इसी का नाम परावर्तन देते हैं। अब क्या होगा सर? तीन चीज़ें आएगी। पहला, जो सूर्य से किरण निकलकर आ रही है और आने के बाद से इस दर्पण से टकरा रही है या समतल पृष्ठ पर टकरा रही है, तो उस किरण का नाम देते हैं आपतित किरण। क्या नाम देते हैं? आपतित किरण का मतलब क्या है कि सर ये किरण आ रही है। ठीक है, क्या हो रही है? आ रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या देंगे? आपतित किरण। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप नत लिख दीजिएगा, नहीं तो कहीं ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ये होता है माने आपतित किरण। कौन सी? आपतित किरण। तो इसका नाम देते हैं भाई साहब आपतित किरण। ठीक है, और आकर ये टकराई इस दर्पण पे, टकराने के बाद से लौट कर वापस चली गई। क्या हो गई? वापस चली गई। भाई लौट कर क्या हो रही है? वापस जा रही है, तो इसका नाम देते हैं परा। परा मतलब क्या होता है भाई? परा मतलब होता है परावर्तित किरण। क्या होता है आपका?
परावर्तित किरण। तो ये हो गई आपकी कौन सी? परावर्तित किरण हो गई आपकी। कौन सी हो गई? परावर्तित किरण हो गई। तो जो किरण आती हुई प्रतीत होती है उसे आपतित किरण कहते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। और आकर टकराई और टकरा कर वापस गई उस किरण का नाम देते हैं परावर्तित किरण। क्या नाम देते हैं? परावर्तित किरण। तो जो किरण आती हुई प्रतीत होती है आपतित किरण कहलाती है, और टकराने के बाद से जो किरण वापस गई उसका नाम हम लोग क्या देते हैं? परावर्तित किरण देते हैं। ठीक, दो चीज़ें क्लियर। तीसरा समतल पृष्ठ भी क्लियर। अब उसके बाद से इनके मध्य एक हम लोग अभिलंब ड्रा करते हैं जिसका नाम होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। यह अभिलंब होता है। अभिलंब का मतलब आप समझ रहे हो कि कहीं पर भी अगर खंभा खड़ा है तो सीधा सीधा आप ध्यान रखिए कि वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जहाँ पे वो खंभा खड़ा है। पृथ्वी पर है, पृथ्वी से अगर खंभा खड़ा किए हैं तो खंभा को लेकर और इसे जो है आपका स्ट्रेट में इस तरह खींचिए तो सीधा कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये खंभा जो दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। यहाँ पे एक अभिलंब ड्रा हम लोग करते हैं, इसका नाम देते हैं भैया हम लोग अभिलंब। क्या नाम देते हैं? अभिलंब। तो ये होता है आपका अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। इसका नाम हम लोग अभिलंब देते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। तो यहाँ से हमारा परावर्तन क्लियर हो गया कि सर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसी का नाम हम लोग देते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए ध्यान से सुनिए, जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती हैं तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसी का नाम देते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम देते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो लिख सकते हैं आप, जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती हैं और टकराने के बाद से पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये तो रही इसकी परिभाषा, हम लिखाएंगे, चिंता नहीं करना है। ठीक है, वैसे बोल दिए हैं, आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे, उसके बाद से अब यहाँ पे बनता है क्या? इसके आपके दो नियम आते हैं। कौन नियम आते हैं सर? दो नियम आते हैं। दो नियम क्या है वो? तो जरा ध्यान दीजिएगा, दो नियम। अब जो किरण आई आपतित किरण हो गई, जो किरण गई परावर्तित किरण हो गई, और जो बीच में एक ड्रा किए थे सीधा स्ट्रेट लाइन खंभा जो एक ड्रा किए थे वो इस समतल दर्पण से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वो अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य के भाग को ही, बीच वाले को ही क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलंब। तो एक चीज, पहला नियम हमको आपको बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, ये ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य ये वाला होता है, और यहाँ पे जो बनता है कोण, वो कोण किसके नाम पे पड़ेगा भैया? तो देखिए ये कोण बन रहा है और ये किरण आ रही है, जो किरण आ रही है उसी किरण के नाम से ये कोण बनेगा हमारा। बिल्कुल सही। तो सर ये आपतित किरण है तो ये क्या हो जाएगा? किरण की जगह कोण हो जाएगा सर, आपतन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपतन कोण। और इस आपतन कोण को किससे लिखते हैं हम लोग? आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से। तो ये आई जो है आपका आपतन कोण है। अब आपतन कोण क्या होता है सर? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। ठीक, उसी तरह से सर आपतित से बना आपतन कोण, तो परावर्तित से क्या बनेगा? परावर्तन कोण। सिंपल सी बात है। तो सर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के भाग को क्या कहते हैं? परावर्तित से बना परावर्तन कोण। और इसे लिखते हैं हम लोग आर से। किसे लिखते हैं भैया? आर से लिखते हैं इसको। किसे लिखते हैं? आर से। यानी कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के भाग को परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं, और परावर्तन कोण को हमेशा किसे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। तो पहला नियम तो आपका ये हो गया क्या कि सर आई और आर ये दोनों के ठीक मध्य में है, तो जितना ये होगा इतना ये भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि सर आई और आर दोनों क्या होंगे? बराबर। बिल्कुल सही। तो पहला नियम यहाँ से यही निकल कर आता है कि आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। यानी कि जितना आई का मान होगा उतना आर का भी मान होगा। अगर आई का मान 60 डिग्री है तो आर का भी मान 60 डिग्री होगा।
दोनों बराबर हैं तो दोनों को बराबर बराबर देना पड़ेगा। जहाँ कम वैसे दिए तो फिर पटका पटकी तो तय है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा। तो ये आई बराबर क्या होता है आपका, आर होता है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं भाई, हमेशा बराबर होते हैं। तो पहला नियम ये होता है, परावर्तन के नियम पूछता है कि पहला नियम क्या है परावर्तन के, तो हम बोलेंगे कि सर आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पहला नियम था, ठीक। दूसरा नियम क्या है सर, तो दूसरा नियम एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि सर ये किरण आई आकर ये जो बिंदु देख रहे हैं, इस बिंदु का नाम देते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या नाम देते हैं भैया, आपतन बिंदु नाम देते हैं इसको। क्या नाम देते हैं, आपतन बिंदु। कहने का मतलब कि सर आपतित किरण भी यहीं आई और परावर्तित किरण भी यहीं से गई। आपतित किरण भी यहीं आई और परावर्तित किरण भी यहीं से गई, और अभिलंब भी यहीं से आया, और अभिलंब भी क्या हुआ, यहीं से आया। तो इसका मतलब ये दूसरा नियम तो सर ऐसे ही हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे सर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अरे भैया एक ही तल पर स्थित है ना, देखो जो दिख रहा है बिंदु दिख रहा है ना, हाँ ये एक ही तल पर स्थित है। जब एक ही तल पर स्थित है तो आप बोल सकते हैं ना, सिंपल सी बात है सर, तीनों आपतन बिंदु पर ही स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, और ये तीनों जिस तल पर स्थित होते हैं उस तल का नाम देते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या नाम देते हैं, आपतन बिंदु। समझ में आया आपको, ठीक है। तो सर अब तो आपने पूरा इसका जो है पोस्टमार्टम कर दिया, ठीक है। तो पोस्टमार्टम कर दिया तो भाई साहब इसको लिखना भी तो है ना, लिखना है कि नहीं लिखना है, बिल्कुल सर लिखना है। तो चलिए फटाफट निकालिए कलम और लेकर बैठिए कापी और लिखिए भाई इसको, इस अच्छे से जो आपको एक्सप्लेन किया हमने, आई आर प्रकाश का परावर्तन। तो आपका जो हेडिंग होगा भैया वो होगा प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए फटाफट हेडिंग दीजिए प्रकाश का परावर्तन और लिखिए फटाफट, हम बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो लिखना चाहेंगे भाई लिख दें, काहे कि आप लोग बहुत आलसी हैं, आप लोग चाहते हैं कि सब बनाया बना मिले, ठीक है ना। हाँ, थोड़ी सी भी मेहनत न करने पड़े। तो चलिए हम मिटाते हैं इसको, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए भैया लिखिए प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग देकर उसमें इसकी परिभाषा लिखिए। लिखिए हेडिंग दिख रहा है ना, हाँ, प्रकाश का परावर्तन। ये है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो लिखिए, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण ठीक है, जब प्रकाश की किरण, थोड़ा सा तिरछा भग रहा है लेकिन आप लोग तिरछा ना भगाइएगा। जब प्रकाश की किरण किसी समतल मैंने समझ रहे हैं ना, अभी बताया था कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आपतित होती है। आपतित का मतलब जो आती हुई किरण प्रतीत होती है, समतल पर आपतित होती है, आपतित होती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आपतित होती है तो टकराने के बाद होती है, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती हैं, उसी माध्यम में लौट जाती हैं। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
सिंपल सी बात है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए कि ये रहा समतल पृष्ठ, और समतल पृष्ठ से कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई यानी आती हुई प्रतीत हुई, आने के बाद से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी का नाम देते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या देते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के सर नियम लिख लीजिए, आप हेडिंग दीजिए नियम। नियम में बताए थे आपको 2 नियम होते हैं इसके। कितने होते हैं भाई साहब, 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि सर वही आपतित किरण आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। हाँ, आपतन कोण का मान, आपतन कोण और आपतन कोण को किसे लिखते थे भाई, तो आपतन कोण को आप लोग आई से लिखते थे। किसे लिखते थे, तो कोण आई, यानी आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर तथा परावर्तन कोण, दिख रहा है कि नहीं भाई, नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तथा परावर्तन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, आर का मान बराबर होता है, का मान बराबर होता है, का मान क्या होता है, बराबर होता है। पहला नियम यह है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर का मान क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है, ठीक है। आप इसको नोट करके लिख लेंगे, पहला नियम था। दूसरा नियम लिखेंगे, ऊपर वाले को फिनिश करते हैं, ठीक, ऊपर वाले को फिनिश करते हैं भैया। दूसरा नंबर लिखेंगे आप फटाफट, ठीक है, फटाफट लिखते जाइए। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, ठीक। क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। क्या क्या पढ़ाया मैंने, एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। पहला मैंने पढ़ाया प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरण के बारे में। दूसरा नंबर छाया आपको पढ़ाया था। तीसरा नंबर प्रकाश का विवर्तन पढ़ाया। चौथा नंबर आपका जो है ये चल रहा है प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया, ठीक है। फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखवाए। 2 नियम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है।